नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आया कि म्यूचुअल फंड में जो हम लोग पैसा लगाते हैं, शेयर बाज़ार में लगाते हैं, वो पैसा यूज कैसे होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि राजू जी, क्या आप मुझे बताएंगे जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या मार्केट में लगाते हैं, वह पैसा जाता कहाँ है और यूज कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आज ढूंढते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ हवा ही चल रहा है, मार्केट में पैसा लगाया। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है जुआ है, सट्टा है, हवा हवाई है, पर ऐसा है नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक मिठाई का दुकान आपके शहर में, हर शहर में एक मिठाई का दुकान अच्छा होता है, ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वहीं जाके मिठाई खरीदें। तो हर जगह से, चारों तरफ से, इस शहर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, वहाँ का मिठाई फेमस है और वो खरीदते हैं। तो एक दिन मालिक के खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होता है कि भाई अलग अलग जगह से, दूर दूर से मिठाई खरीदने यहाँ आता है। तो ऐसा करते हैं ना, चारों दिगार में ये वाला ब्रांच खोल देते हैं। सेम चीज़, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, लेकिन बोलते हैं कि मैं 1 रुपया नहीं लगाऊंगा। हो गया बुढ़ापा, जिंदगी, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया है, पैसा 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा। तो बड़ा सा लाउड स्पीकर लेते हैं, अब बोलते हैं ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, आपको हमारे बारे में पता तो है ही, 50 साल से दुकान चला रहे हैं, 1 नंबर मिठाई बनाते हैं, ईमानदारी और वफादारी तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो इस लाउड स्पीकर का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ लिस्ट कर दिया कि भाई हमको पैसा चाहिए, कितना चाहिए, 10 करोड़ रुपया चाहिए। वो 10 करोड़ रुपया देशवासी दीजिए, अगल बगल के लोग दीजिए। कितना पैसा देना है, इस 4 ब्रांच को खोलने में टोटल 10 करोड़ रुपया खर्चा होगा, तो 1 लाख रुपया पर व्यक्ति दीजिए। और 1000 आदमी अगर ऐसा मिल जाते हैं तो 10 करोड़ रुपया हमारे पास मिल जाता है। इस पैसे के बदले में हम आपको एक प्रेम पत्र देंगे जिसका नाम है शेयर। साल के अंत में वो चारों ब्रांच मिला के 2 करोड़ का मुनाफा किया। अब ब्रांच खोले हैं, दुकान खोले हैं, तो उस शहर का लोग अब वहीं पे मिठाई लेंगे, तो मुनाफा हुआ 2 करोड़ रुपया। अब उस 2 करोड़ को 1000 आदमी ने पैसा लगाया था। भाई शेयर मतलब क्या है, हिस्सेदारी। शेयर का शाब्दिक अर्थ मतलब हिस्सेदारी। 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 लोगों ने शेयर खरीदा, वो प्रेम पत्र उनको, इनके पास है। तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 2 पे 7 जीरो होता है, 1000 पे 3 जीरो होता है, काट दीजिए, 7 में से 3 गया, बचा 4। तो 20,000 रुपया एक एक व्यक्ति को, जिन्होंने 1-1 लाख रुपया लगाया था, उनको 20-20 रुपया मिल गया। किसी ने 10,000 रुपया लगाया होगा तो 2,000 रुपया मिला होगा, किसी ने और कम पैसा लगाया होगा, उसी रेशियो में उनको मुनाफा मिलेगा। 1 लाख पे 20,000 का मुनाफा हो गया। अब 1 लाख पे अगर 20,000 का मुनाफा हुआ तो साल में 20% का मुनाफा हो गया। कुछ दिन के बाद वो एक व्यक्ति सोचता है, जिनके पास एक शेयर है 1 लाख रुपये का, वो सोचते हैं कि मेरे को ज़रूरत पड़ गया, हमको ये शेयर बेचना है। तो किसी दूसरे आदमी को बोलते हैं कि भाई खरीदना है, तो दूसरा आदमी बोलता है कि 1,10,000 में खरीदूंगा। बोले पगला है क्या, 20,000 तो साल का मिलता ही है, हम भले ही 1 लाख का खरीदे हैं, 2 साल हमने ले लिया, 1 साल पैसा ले लिया, लेकिन अगले साल तो 1 जनवरी को 20,000 मिलने वाला है। हम 1,10,000 में नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये वाला प्रेम पत्र किसी के पास है भी नहीं, हम 1,25,000 में बेचेंगे। तो सेटलमेंट चलता है, आपस में तोल मोल चलता है, और 1,25,000 में फाइनली वो बेच देते हैं। दूसरे व्यक्ति के पास जब चला जाता है, 2 साल के बाद ऐसा न्यूज आता है कि भाई मिठाई खाने से तो प्रॉब्लम होता है, मोटापा बढ़ जाता है। तो राजू भैया का वीडियो देखे थे एक, उसमें बोलते हैं मधुमृत गुलकंद हनी खाना है, हेल्दी रहेंगे, ऑर्गेनिक है, रेट भी कम है, एक बार ले लिया तो 15 दिन चलता है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से जाके वही ऑर्डर कर लेते हैं। पूरे न्यूज में यही छा गया है, गुलकंद गुलकंद गुलकंद, ऑर्गेनिक गुलकंद। तो बोलते कि भाई ये न्यूज़ तो बड़ा ख़राब है, बिक्री कम हो गया, तो हम तो 1,20,000 25,000 में नहीं लेंगे, हम ये शेयर जो आपका है 1,15,000 में लेंगे। तो इस बेचारे को थोड़ा ज़रूरत था, बोला ले लो भाई 1,15,000 में। तो इस तरह से न्यूज से ऊपर नीचे मार्केट पे, उसके दुकान पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, बिक्री पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके शेयर में भी इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जो एक देखने वाला बात है ना, अब ये जो दूसरा तीसरा आदमी अपना अपना शेयर प्रेम पत्र वो बेच रहे हैं, इस खरीद बिक्री से उस मिठाई वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने 10 करोड़ लेना था, ले लिया, अब दुकान खोल रहे हैं। तो अब मार्केट में उसके शेयर का प्राइस क्या होगा नहीं होगा, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो आप शेयर बाजार में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर लिस्ट हो गया, उसको मालिक से उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं, ज़्यादा होगा कम होगा रेट हम लोग कर रहे हैं, मोगेम्बो भी खेल रहा है, अलग अलग लोग खेल रहा है, पर कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। उनका कंपनी कैसे चल रहा है, जो चल रहा है वो अलग बात है, शेयर अलग बात है,
कंपनी चलना अलग बात है। मान लेते हैं कि 10 करोड़ का कंपनी था, एक बार मुनाफा 2 करोड़ का हुआ, बोला भाई हम पैसा देंगे नहीं, हम 2 और ब्रांच खोल लेंगे। तो अब वो 12 करोड़ का वर्थ उनका हो गया, 2 ब्रांच एक्स्ट्रा खोल लिया। फिर अगले साल सारे मेंबर ने डिसाइड किया, बोर्ड मेंबर ने, कि 12 करोड़ का इस बार का मुनाफा 5 करोड़ हुआ है, इस बार भी पैसा नहीं देंगे और 5 ब्रांच खोल लेंगे, 17 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। तो वैल्यूएशन जब होता है तो सारे शेयर होल्डर कैलकुलेट करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रार वो सब बैठा हुआ है कि शेयर का प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन चेंज होते रहता है। तो लोग तो बोलेंगे कि भाई मेरा 17 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का कंपनी हो गया, तो मैं 120 रुपया 115 रुपया 125 रुपये में थोड़ी बेचूंगा, अब तो मैं इसको 250 रुपये में बेचूंगा, क्योंकि हमारा वैल्यूएशन इतना हो गया। मान लीजिए कि आपने एक प्लॉट खरीदा था 5 लाख का, वहाँ पे IIT भी खुल गया, हाईवे भी गुजर रहा है, सब कुछ चकाचक चल रहा है, तो 5 लाख का चीज़ 50 लाख में बिकेगा ना, वैल्यू बढ़ गया। ज़मीन तो वही 100 गज का है, सब कुछ वही है, जमीन के मामले में सब कुछ यथावत वैसे ही बना हुआ है, आसपास वैसे ही है जैसा 10 साल पहले था, लेकिन दूर दूर में देख रहे हैं कि सब कुछ डेवलप हो गया है, तो इस जमीन का भी रेट बढ़ गया है, तो उस तरह से वैल्यूएशन बढ़ गया। तो यहाँ पे भी देखेंगे कंपनी का जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ने लगता है तो लोग आपस में डिसाइड करने लगते हैं कि भाई इसका प्राइस भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि शेयर का प्राइस ना लोग ही डिसाइड करता है, कोई और नहीं बैठा हुआ है। जितने भी शेयर होल्डर हैं वो आपस में खरीद बिक्री करके बढ़ता है या घटता है, यहीं पे होता है। अब म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में आपने 100 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, 1 लाख दिया, वो शेयर में ही लगता है। पर यहाँ पे क्या शेयर है, 40 शेयर का एक बंडल हो सकता है, 50 60 70 80 का पोर्टफोलियो हो सकता है। पैसा शेयर में ही जाता है, पर थोड़े से पैसे आप ज़्यादा कंपनी में दे देते हैं, उसी का नाम शेयर है। तो अगर म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं होता, ये शेयर बाजार नहीं होता, तो कोई कंपनी भी नहीं होता। जितना भी आप कंपनी जानते हैं ना, लोगों के पैसे से ही चल रहा है। किसी एक व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि पूरे देश में वो कंपनी चला सकता है। एक छोटे से गांव में, छोटे से शहर में दुकान खोल के बैठ सकते हैं, पर पूरे देश में शोरूम चलाना है तो इतना पैसा किसी के पास नहीं है। वो पैसा हम लोगों से लिया जाता है और सब जगह ब्रांच खुलता है। तो यही तरीका है पूरे देश में ब्रांच चलाने का, बड़े लेवल पे काम करने के लिए। तो आप म्यूचुअल फंड से पैसा देते हैं, कोई डायरेक्ट शेयर में जाके पैसा देते हैं, तो वो पैसा एक बार मिल गया, मिलने के बाद बिजनेस चल रहा है। अब उस शेयर का लेन देन आपस में हो रहा है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।